कहानी का अंतिम भाग। शक्ति का न्याय। जैसे ही गोलू ने नैना का गला दबाने के लिए हाथ बढ़ाया, खंडहर की दीवारें तेज आवाज के साथ कांपने लगीं। अचानक वह अदृश्य शक्ति हवा में एक धुंधली आकृति के रूप में प्रकट हुई। वो एक प्राचीन योद्धा की रूह जैसी लग रही थी, जिसकी आंखें क्रोध से जल रही थीं। हवा का एक जोरदार झोंका आया और गोलू उछलकर सीधे दीवार से जा टकराया। वो अदृश्य साया गोलू की तरफ बढ़ा। गोलू गिड़गिड़ाने लगा, मुझे माफ कर दो, मुझे ये खजाना नहीं चाहिए। लेकिन उस शक्ति ने उसकी एक न सुनी। साये ने गोलू को हवा में उठा लिया और उसे खंडहर की गहरी और अंधेरी खाई की ओर फेंक दिया। गोलू की एक आखिरी चीख गूंजी और फिर सब कुछ शांत हो गया। नैना डर के मारे कोने में दुबक गई थी। तभी वो साया नैना की ओर मुड़ा। नैना ने हाथ जोड़कर कहा, कृपया मुझे छोड़ दीजिए, मैं यहां से चली जाऊंगी। लेकिन वह शक्ति हमला करने के बजाय शांत हो गई। उस साये ने जमीन पर गिरे हुए खजाने में से एक पुरानी सोने की मुहर उठाकर नैना की तरफ बढ़ाई और धीरे से फुसफुसाया, तारांकन, ये तुम्हारी हिम्मत का इनाम है बेटी। जाओ और अपनी माँ का ख्याल रखो। नैना समझ गई कि वो शक्ति इस खजाने की रक्षक थी, जो केवल लालची और बुरे लोगों को सजा देती थी। नैना ने वो मुहर उठाई और बिना पीछे मुड़े खंडहर से बाहर की ओर भागी। बाहर सुबह की पहली किरण निकल रही थी। नैना ने उस कीमती मुहर को बेचकर अपनी माँ का इलाज करवाया और अपना एक छोटा सा व्यापार शुरू किया। अब वो सुरक्षित थी और उसे किसी गोलू जैसे इंसान का डर नहीं था। वो रहस्यमयी खंडहर आज भी वहां है, लेकिन अब कोई वहां जाने की हिम्मत नहीं करता। कहानी का अंतिम भाग। शक्ति